अग्निपथ का विरोध कर रहे उत्तेजित युवकों ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के आसपास की नारेबाजी। वही घटना की जानकारी होने पर एसपी आनंद की चारों तरफ से घेराबंदी और युवकों को समझाने का किया भरपूर प्रयास। उनके प्रयास का असर ये रहा कि एसपी आनंद युवकों को समझाने का प्रयास रहा भरपूर सफल। वही युवाओं ने मानी एसपी आनंद की बातें और कहा कि अगर हमारे जनपद में आनंद जैसे अगर एसपी मौजूद है तो किसी भी प्रकार की कोई नहीं होगी तोड़फोड़। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि शाहजहांपुर में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी। और साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर शाहजहांपुर में आकर तोड़फोड़ करने का प्रयास करता है तो यहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट उदित शर्मा, शाहजहांपुर से। आप देख रहे हैं वारसी की आवाज न्यूज़ शाहजहांपुर। इस तरह के ज्ञापन दिया है लोगों ने। आपने अपने ज्ञापन में तमाम जो शंकाएं हैं उनको भी उन्होंने प्रदर्शित करते हुए ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को हम लोग सर्वोच्च स्तर तक जहाँ तक ये बातें पहुँचनी चाहिए हम लोग आज ही उसको प्रेषित कर देंगे और उनको भी अवगत कराएंगे कि यहाँ पे लोगों के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लोगों में तमाम ये भ्रम और शंकाएं हैं और ये आशंकाएं हैं। तो इनके लेवल पे सरकार बिल्कुल संज्ञान लेगी, मेरा पूरा मानना है, और इस भ्रम को भी दूर करने का पूरा प्रयास। कानून व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर जिले में प्रयास चाहिए। हमारा आग्रह, कल भी हम लोगों ने तमाम बच्चों के साथ मीटिंगें की हैं और सब जिम्मेदार लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने हाथ में कानून लेगा, कि हर एक के भविष्य का सवाल है। देखिए, एक छोटा सा मुकदमा लिख जाता है तो उसके बाद उसके अंदर अगर IAS बनने की काबिलियत होगी तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो एक क्रिमिनल हिस्ट्री आ जाती है उसकी। तो ये बच्चे भली बात ही जानते हैं इस बात को कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कोई ऐसी नौबत आ जाए। ये सब बहुत समझदार लोग हैं जो यहाँ आए हैं। हाँ, ज़रूर है कि जब एक फोरम उनको दिया गया अपनी बातों को कहने का, जो कि बहुत ज़रूरी है, अपनी बात कह कहाँ पाते हैं, तो इन्होंने तमाम अपनी बातें यहाँ कही हैं, थोड़े बहुत ठंडे गर्म लहजे में, और हम लोगों ने भी उसको समझाया है बहुत पेशेंटली। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, इस एज में ऐसा होता है, इस एज से तमाम लोग गुजरे हैं, ऐसी बातें दिमाग में चलती हैं। लेकिन कुल मिला के एक कूल अपना मेंटेन करके, और जो भी पैमाने हैं, देखिए हमारे हिसाब से हमारा एम्प्लॉयर पैमाना नहीं तय करेगा। मैं ये कहूँ कि साहब बहुत बुद्धिमान है, ऐसा नहीं कि इंटर पास लड़का है वो भी बहुत तेज़ होता है, उसको भी IAS में बैठने का मौका दीजिए। उन्होंने बनाया है एक कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, बना रखा है। तो इस तरह से हम अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं कह सकते आप ये पैमाने पे लो। वो जो पैमाना तय करेंगे उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। हमें IAS बनना है तो हमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा, है ना, और उस लिमिटेड जो स्कोप है उसके अंदर आना पड़ेगा, लाइक दैट। तो ये बच्चे समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। जी, जो यहाँ शाहजहांपुर के कप्तान जी हैं, उनके द्वारा जो भी हम युवा छात्रों को यहाँ पर आज संतुष्टजनक जवाब मिला है, हम चाहते हैं कि डिफेंस सेक्टर के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा भी इस तरीके का हम लोगों को अगर कन्विंस किया जाता तो ये जो समस्याएं हमारे देश में क्रिएट हो रही हैं, ये किसी प्रकार की कोई समस्या देश के अंदर क्रिएट नहीं होती है। आज 3 दिन से हमारे सर हम लोगों को समय दे रहे हैं। एक बार कप्तान ऑफिस में समय दिया, दूसरा पुलिस लाइन में समय दिया, तीसरा आज यहाँ समय दिया। इस तरीके की अगर हम लोगों को सभी युवा छात्रों को अगर इस तरीके की सूचना प्रतिबद्ध करा दी जाए, क्योंकि बच्चों के अंदर कई ऐसे सवाल क्रिएट हो रहे हैं। जैसे सर ने आज उनको सॉर्ट आउट किया है, 25% बच्चों को किस बेस पर अंदर लिया जाएगा और 75% किस बेस पर बच्चों को घर भेजा जाएगा। ये इस तरीके के सवाल बच्चों की इस योजना से, इस कानून से कोई शिकायत नहीं, और ना इसका वो उल्लंघन कर रहे हैं, इसका समर्थन करना चाहते हैं। मगर उन चीज़ों को लेकर बच्चों के माइंड में जो माइंड सेट बन चुका है, हम अपनी एकेडमी चलाते हैं कृष्णा एकेडमी, कई सवाल हमारे सामने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको सॉर्ट आउट किया जाए, हम लोगों को सूचना से प्रतिबद्ध कराया जाए, जो कि सर ने कल भी हम लोगों को 2 घंटा समय दिया था और आज भी यहाँ पर 1.5-2 घंटा समय दिया है। इस तरीके के अगर अधिकारी लोग हम लोगों को समय दे तो कोई भी युवा उपद्रव नहीं करेगा देश में। जय हिंद, जय भारत। सर, हमारी मांगे है कि TOD सर वापस होनी चाहिए, जैसे पुरानी सेना भर्ती होती थी सर वैसे भर्ती होनी चाहिए हम लोगों की। सर 2017 से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, C सर्टिफिकेट हमारे पास में NCC का है सर। शांति 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 सर, 5 साल मुझे तैयारी करते हुए सर, और 4 साल के लिए हमें फौज में लिया जाएगा। 4 साल के बाद में हमें हटा दिया जाएगा। हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, हमें बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, एक हमारा भाई बीमार है सर। 4 साल के बाद में हम रिटायर हो जाएंगे, ना हमें पेंशन मिलेगी, ना हमें एक्स रिटायरमेंट का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। हम सर उसके बाद में क्या करेंगे सर? हम भी घूमेंगे सर इधर उधर। और सर एक बात सर, चुप रहे सर, ये लोग कहते हैं 10% आरक्षण आप पुलिस में जाओगे। 4 साल जो बंदा रनिंग करेगा उसके माइंड में इतनी दम नहीं रहेगी कि वो यूपी पुलिस का पेपर निकाल सके। और जो ये कहते हैं वो एक बार अपनी जो 4 स्टार लेके 3 स्टार लेके ये लोग घूम रहे हैं, ये आए और 4 साल ड्यूटी करके अपने 4 स्टार उतार दें और उसके बाद में ड्यूटी तब हमसे मिलके आके कहें कि हाँ ये आर्मी की भर्ती 4 साल। और
सर जो राष्ट्रपति हैं 5 लाख रुपए प्रतिमंथ वेतन लेते हैं, उसके बाद में पेंशन भी लेते हैं। अब पता नहीं कितने इन्हें प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उनसे सर हम कहना चाहते हैं कि सर 299 का सर रिचार्ज होता है, 10,000 उनके लिए महीने में रुपए मिलता है उसके लिए। तो सर पहले जो अपना 5 लाख थे जो हम 50,000 ले लें, 5 लाख क्यों लेते हैं सर? 5 लाख किस बात का है? क्या करते हैं 5 लाख लेते हैं? पेंशन मिलती है सर, उसके जेब 5 लाख रुपए ना लेकर